हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जॉन गाल्सवर्दी के कुछ प्ले, उनके लाइफ और नॉवेल से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि इसमें कुछ पीवाईक्यूज भी हैं। इसको हम इसे बेसिक से एडवांस लेकर चलेंगे, तो आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो गाल्सवर्दी से रिलेटेड कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है। उसके बाद हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जॉन गाल्सवर्दी वाज बोर्न 14 August 1867, 25 August 1867, 14 July 1867, 10 September 1876. The right answer is 14 August 1867. First is right. The next question is, Galsworthy was born at, sorry guys, यहाँ जी रहेगा। Galsworthy was born at पेरिस फ्रांस, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, किंगस्टन लंदन इंग्लैंड, डबलिन या आयरलैंड। द राइट आंसर इज सी, किंगस्टन लंदन इंग्लैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टाउन किंगस्टन इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। तो किस रिवर के किनारे, यानी कि नदी के किनारे यह स्थित है किंगस्टन लंदन शहर? तो थेम्स इसका जो आंसर होगा थेम्स। यह लंदन की होली रिवर है, जैसे हमारे यहाँ की गंगा नदी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉन गाल्सवर्दी वाज सन ऑफ ए। तो जॉन गाल्सवर्दी किसके पुत्र थे? नोवेलिस्ट, मर्चेंट, लॉयर, डॉक्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका लॉयर। और इनके पिता इनको लॉयर भी बनाना चाहते थे, लेकिन ये कभी कोर्ट पर प्रैक्टिस करने के लिए नहीं गए, क्योंकि इनकी रुचि नहीं थी, ये राइटर बनना चाहते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, जॉन गाल्सवर्दी बिगैन हिज लाइफ लिटरेरी करियर एज। जॉन गाल्सवर्दी बिगैन हिज लिटरेरी करियर एज। तो उन्होंने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत कैसे की थी? एक नॉवलिस्ट से, या ड्रामेटिस्ट से, पोएट से, या जर्नलिस्ट से? तो आपको पता है कि वह शुरू में नॉवेल लिखना शुरू किए थे। उनका फर्स्ट नॉवेल है फ्रॉम द फोर विंड्स, जो कि इन्होंने पब्लिश करवाया था। इसको इन्होंने कहा था इट इज़ माई सीन, इट इज़ माई फर्स्ट सीन, ऐसा कुछ कहा था, फर्स्ट सीन। और इससे जलाने की भी बात इन्होंने कहा था, क्योंकि यह चली नहीं थी, फेमस नहीं हुई थी इसलिए। और इसको इन्होंने जॉन सेंट जॉन के नाम से भी पब्लिश करवाया था। जॉन सेंट जॉन, जॉन सेंट जॉन का मतलब होता है सन ऑफ गॉड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू 16th सेंचुरी, 17th, 20th, 19th। तो किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे? जैसा कि इनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1867। तो आप इससे कभी भी नहीं लगाएंगे कि जब इनका बर्थ होता है तो यहाँ से इनकी सेंचुरी चलने लगती है, यानी कि इनको 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में किस में रखा जाएगा, इससे नहीं लिया जाता है। जब इनके कैरियर, यानी कि करियर की शुरुआत होती है एज अ राइटर, तब वहाँ से हम इनको सेंचुरी में, यानी कि जिस टाइम से ये लिखना शुरू करते हैं या फेमस होते हैं अपने वर्क के माध्यम से, उस समय से हम इन्हें 16th या 17th सेंचुरी में लेते हैं। तो यह इनके मतलब ये कब फेमस होना शुरू हुए थे? 19th सेंचुरी में या फिर 20th सेंचुरी में?
क्योंकि 1867 में ही तो जन्म ही हुआ था। और 1904 में इनके फादर की डेथ होती है। और इसके पहले इन्होंने जितना भी लिखा फेमस कराया हुआ जॉनसन जॉन के नाम से कराया था। 1905 के बाद तो किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं ये? 20th सेंचुरी से, क्योंकि 19 हो गया यानी कि 19वीं शताब्दी ख़त्म, 19th सेंचुरी समाप्त, और 4 आ गया तो यह 20th सेंचुरी हो गया। तो इस तरह से वे 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। और 1905 में ये जो है फिर ड्रामा और ये नॉवेल वोवेल लिखना शुरू करते हैं, फेमस भी होते हैं। तो चलिए, इनका फर्स्ट जो पब्लिश प्ले था वो था द सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जॉन गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड, यानी कि जॉन गाल्सवर्दी की ट्रेजेडीज को क्या पुकारा जाता था, किस नाम से? ट्रेजिक कॉमेडीज, हेरोइक ट्रेजेडीज, सोशल ट्रेजेडीज, क्लासिकल ट्रेजेडीज। तो अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको आंसर पता होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा सोशल ट्रेजेडीज, क्योंकि यह सोशल इवेंट्स पर लिखते थे, यानी कि अपने आसपास के जितने भी इंसिडेंट होते थे उन सबको लेकर ये अपने वर्क को लिखते थे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर ए pseudonym ऑफ, तो किस नाम से जाने जाते थे, यानी कि किस नाम से ये लिखते थे जब अपने असली नाम से नहीं लिखते थे? तो स्यूडोनिम क्या था इनका? जॉनसन जॉन, इलिया जेसैक। तो आपको पता है कि इनका नाम जॉनसन जॉन था। इस नाम से इन्होंने अपने 4 वर्क को पब्लिश किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी वाज, तो गाल्सवर्दी का पहला सफल नॉवेल कौन था? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रैटर्निटी, द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ। तो सबसे पहले सक्सेसफुल नॉवेल की बात की गई है, प्ले की नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, व्हिच नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी, नेक्स्ट आपका व्हिच नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसीडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। तो इनका कौन सा नॉवेल मास्टरपीस की कैटेगरी में रखा जाता है? इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट, फ्रैटर्निटी, सिल्वर बॉक्स, द पिजन। कौन सा नॉवेल था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, हु इज गिवन सोलिटरी पनिशमेंट इन द जस्टिस। तो जस्टिस में कौन सोलिटरी पनिशमेंट देता है? फाल्डर, गिवन यानी कि दिया जाता है। फाल्डर को, एडवर्ड स्लेमेंट को, वुडर को, मोनी को। तो किसे दिया जाता है? ये फाल्डर को। वो जब इसको जेल में बंद कर दिया जाता है बेचारे को कोठरी में, तो वहाँ वो अकेले रहता है, उसी को सोलिटरी पनिशमेंट कहा जाता है। वह 2 साल तक जेल में रहता है, अकेले बिताता है, अकेले जीवन बिताता है, कोई मिलने भी नहीं आता उससे, उसी को सोलिटरी पनिशमेंट कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, गाल्सवर्दीज वर्क दैट अर्नड हिम नेम एंड फेम वाज। तो गाल्सवर्दी का वह कौन सा वर्क था जिसने नाम और प्रसिद्धि दोनों हासिल की? द फोरसाइट सागा, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, लॉयल्टीज डन। कोई नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सारे फेमस हैं। तो इसमें जो नेम और फेम दोनों कमाया था वो कौन सा नॉवेल है? तो इसका जो आंसर होगा द फोरसाइट सागा, जो कि यह ट्रिलॉजी में लिखी गई है। इसका 3 सीक्वल आया है। सीक्वल का मतलब जैसे आपका कोई एक बनकर तैयार हो जाए, उसका दूसरी कहानी, जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी है तो उसमें एक बाहुबली था, फिर उसके बाद बाहुबली 2 आया,
उसको सीक्वल कहते हैं। तो इसी तरह से फोरसाइट सागा इसकी 3 ट्रिलॉजी है, और 3 ट्रिलॉजी में वह जो है 3 बार इसका सीक्वल आता है। तो अगर कभी हम इसको लेके आते हैं डिटेल वीडियो तो उसमें सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड। तो नाइटहुड का ऑफर उन्होंने कब रिफ्यूज़ किया था? 1917, 1918, 1920, 1921। तो कब इन्होंने रिफ्यूज़ किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका 1918 में रिफ्यूज़ कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो लिटरेचर में इन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1929, 1937, 1932, 1928। कब इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1932 में। और किसके लिए? द फोरसाइट सागा के लिए मिला था। द फोरसाइट सागा, जिसको हमने बताया कि ये जो है सिक्वल में आया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच इज गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। यानी कि गाल्सवर्दी का पहला प्ले कौन सा है? सॉरी, यहाँ तो गाल्सवर्दीज हो जाएगा, IES हो जाएगा। गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले नहीं, यहाँ ये एपॉस्ट्रोफी लगेगा क्योंकि फर्स्ट प्ले की बात हो रही है उनके ना। तो लॉयल्टीज, जोसेलिन, जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स। तो उनका फर्स्ट प्ले कौन सा है? हमने इसे पहले ही बताया था शुरुआत में, द सिल्वर बॉक्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डार्क फ्लावर बाय गाल्सवर्दी इज अ, क्या है ये लव ड्रामा है, लव नॉवेल है, ट्रेजिक प्ले है, कॉमिक प्ले है, क्या है? तो यह क्या हो जाएगा इसका आंसर? यह एक लव नॉवेल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विथ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट्स एंड लेबरर्स। तो कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स के बीच किस में कॉन्फ्लिक्ट चलता है? इनके किस वर्क में? सिल्वर बॉक्स, स्टाइप, लॉयल्टीज, द स्किन गेम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका स्टाइप। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच वर्क ऑफ गाल्सवर्दी अर्नड हिम नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो इसको हमने पहले ही बता दिया, द फोरसाइट सागा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, द फोरसाइट। यहाँ द फोरसाइट सागा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन द प्ले स्ट्राइफ। तो स्ट्राइफ प्ले में लेबरर का लीडर कौन होता है? लीडर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डेविड रॉबर्ट्स। कौन होगा? डेविड रॉबर्ट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज। तो लोअर क्लास किस में दिखाए गए हैं? द कंट्री हाउस, फ्रेटर्निटी, द फोरसाइट सागा, ये सागा है, या स्ट्राइफ। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है बी, फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट, मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल्सवर्दी novel are chiefly occupied with the effect and conflict of individual and the universe, feudalism upon monarchy, class traditions upon society, class tradition upon religion। तो किस चीज़ का इफेक्ट देखने को मिलता है, प्रभाव? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्ले डिड गाल्सवर्दी राइट हिज प्लेज। तो प्रॉब्लम प्ले का मॉडल गाल्सवर्दी ने किस प्ले से लिया है? किन के प्ले से लिया है? हेनरी आर्थर जोन्स के, बर्नार्ड शॉ,
हेनरी गिब्सन, नन ऑफ दिस, किसी से नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा सी, हेनरी इब्सन के प्लेस से इन्होंने लिया है प्रॉब्लम प्लेस को, जो कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया था प्रॉब्लम प्ले लिखने का। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज गाल्सवर्दीज जोसलिन। गाल्सवर्दी का जोसलिन क्या है? नॉवेल है, ड्रामा है, एसे, पोएम है, क्या है? तो इसका इनका जो जोसलिन है वह है आपका आपने तो पढ़ा होगा ना, जोसलिन नॉवेल है, बहुत ही फेमस था। नेक्स्ट है व्हाट इज गाल्सवर्दीज फ्रॉम द फोर विंड्स। यह क्या है? फ्रॉम द फोर विंड्स नॉवेल है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो आपका जो फ्रॉम द फोर विंड्स है वह एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। नेक्स्ट हम देखते हैं गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज। गाल्सवर्दी का मास्टरपीस है द पैट्रिशियन, द फ्रीलैंड्स फ्रेटर्निटी, द फोरसाइट सागा। तो आंसर आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि इधर हमने बेसिक रखा है पहले, उसके बाद थोड़ा सा टफ आ जाएगा, जो कि कोट्स हैं लिए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण लाइन हैं जो प्लेस एंड नॉवेल से ली गई हैं। तो आप बने रहिएगा, तभी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा, द फोरसाइट सागा। इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता मास्टरपीस। नेक्स्ट है आपका गाल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। तो गाल्सवर्दी का जो कंट्री हाउस है वो क्या प्रेजेंट करता है? किसको? द अपर क्लास, द लोअर क्लास, द मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास, किसको प्रेजेंट करता है? कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। तो जैसा कि आपको पता ही है, गाल्सवर्दी चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अपर क्लास। इसका राइट आंसर ए, द अपर क्लास। नेक्स्ट है आपका मूविंग टू द नेक्स्ट गाल्सवर्दी इज। गाल्सवर्दी क्या थे? ए पेसिमिस्ट, बोथ cynical and demotivating, a pessimist, a realist, both minute and delicate, a reactionist, revolutionary, यानी कि रिएक्शनलिस्ट रिवोल्यूशनरी में सुधारवाद, किसी के अगेंस्ट रिएक्शन, यानी कि कोई एक्शन कर रहा है, कोई गलत चीज़ कर रहा है, तो उसको जो है वो फिर से दूसरे एक्शन से सुधार करें किसी कार्य को कर। तो वो क्या थे? एक रियलिस्टिक थे, बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट है द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन। तो इन किस क्लास को डिपिक्ट करते हैं? स्केप, द पिजन, द स्किन गेम, रॉयल्टीज, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन, किस में जो है क्लास डिपिक्ट होता है, किस वर्क में इनके। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा लॉयल्टीज। इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब यहाँ से देखिए शुरू हो गया है आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, कोट्स हैं। द वर्ल्ड्स फेम प्लेस फॉर दोज हु गो आउट टू टेक इट, देयर्स लॉस्ट ऑफ अननोन स्टफ इन इट। तो ये किस वर्क से इनके लिए गया, किस प्लेस लिया गया? स्केप, ए मैन ऑफ डेमन, द स्किन गेम, लॉयल्टीज। तो ऐसा कहाँ कहा जा सकता है, आप बताइए। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आपका ए मैन ऑफ डेमन। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है जस्टिस इज ए मशीन। जस्टिस क्या है? एक मशीन दैट व्हेन समवन हैज़ वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश। एक बार जब कोई से स्टार्टिंग यानी पुश करके स्टार्ट कर देता है तो क्या होता है? रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ।
तो यह क्या हो जाती है, स्वयं ही रोल सोने लगती है, बढ़ने लगती है। दिमाग कहाँ से लिया गया, स्केप, सिल्वर बॉक्स, जस्टिस, लॉयल्टीज। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो देखने से ही लग रहा है कि जस्टिस की लाइन है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दे डिड नॉट स्टॉप टू लव, क्या नहीं स्टॉप करेंगे, लव ईच अदर इन दिस लाइफ, इस लाइफ में एक दूसरे से प्रेम करना बंद नहीं करेंगे। क्यों, दे वर सो श्योर दे हैड ऑल इटर्निटी टू डू इट इन, लव कुड नेवर कम टू फुल फ्रूइशन टिल इट वाज डिस्ट्रॉयड, जब तक यह डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। द इवेंट लाइन्स आर टेकन, यानी कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, बड़ी ही फेमस लाइन है। दे डिड नॉट स्टॉप टू लव ईच अदर इन दिस लाइफ, दे वर सो श्योर दैट they had all eternity to do it in, love could never come to full fruition till it was destroyed। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई है ये बताइए। ए मैन ऑफ डेमन, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, फ्रेटर्निटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका फ्रेटर्निटी से। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो अभी हमने बताया ना, जस्टिस इज अ मशीन, फिर से हो गया क्या, machine that when someone has once given it the starting push roll on, ये तो हमने बताया अभी। कहाँ से है, फ्रटर्न जस्टिस से थी ये लाइनें। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका जो है, इट इज़ नॉट इनफ टू लव पीपुल बिकॉज दे आर गुड टू यू और बिकॉज इन सम वे or other you are going to get something by it, we have to love because we love loving, हमें प्यार करना चाहिए क्योंकि हम प्यारे हैं। अच्छा, द लाइन्स कहाँ पे बोल जाती हैं, फोर साइड सागा में, ए बिट ऑफ लव, द सिल्वर बॉक्स, फ्रेटर्निटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, लव की बात की गई है तो ये किस में हो जाएगा, ए बिट ऑफ लव, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका, ओनली लव, क्या है, ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल द सोल, लव बियॉन्ड मेजर, बियॉन्ड डेथ, इट नियरली किल्स, क्या किल्स कर देती है, बट वन वुड नॉट हैव बीन विदाउट इट, यानी कि जो प्रेम है वह सबसे ऊपर है और वह मार भी देती है सबको, लेकिन इससे ऊपर क्या है, क्या है बताइए। फोर साइड सागा से लिया गया है, वी ट्रैवल, सिल्वर बॉक्स, बियॉन्ड। तो किससे ली गई है लाइनें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा, बियॉन्ड से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं, डी, इसका राइट आंसर बियॉन्ड। मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, दे आर थिंग that I can make clear because you are willfully blind to all that, sorry guys, all that I believe in। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, ये बब हो गए यहाँ पे, सेंस, प्रोग्रेस, ए बिट ऑफ लव, द सिल्वर बॉक्स या बियॉन्ड। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो यार सेंस प्रोग्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस आइज आर वाट वन इज, वंस माउथ वाट वन बिकम्स, यानी कि जिसकी आँखें हैं वह एक हो सकता है क्या, वंस माउथ वाट वन बिकम्स, और जिसके मुंह भैया एक हो वह क्या कर सकता है, क्या बन सकता है, जो सिर्फ मुंह ही चलाता हो। फ्लावरिंग वाइल्डनेस, मेड इन वेटिंग, द सिल्वर बॉक्स, सेंस प्रोग्रेस। कहाँ से यह लाइन ली गई है, तो यह लाइन आपकी है
फ्लावरिंग वाइल्डनेस, इसको तो हमने पढ़ा नहीं है लेकिन है आपके सिलेबस में, तो इसका राइट आंसर ये फ्लावरिंग वाइल्डनेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए सेंटिमेंट इज द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस यू आर प्रिपेयर टू मेक फॉर इट। द वैल्यू ऑफ ए सेंटिमेंट इज द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस यू आर प्रिपेयर टू मेक फॉर इट। ये लाइन कहाँ से है? फ्लावरिंग वाइल्डनेस या विंडोज द सिल्वर बॉक्स सेंट्स प्रोग्रेस, कहाँ से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी, विंडो। नेक्स्ट है, इफ़ यू डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर, अगर आप भविष्य के बारे में नहीं सोचते, क्या नहीं सोचते, यू कैन नॉट हैव वन, तो आपके पास कोई भी नहीं हो सकता। तो इस लाइन कहाँ से है? फ्लावरिंग वाइल्डनेस, विंडोज, स्वान सॉन्ग, बियॉन्ड। स्वान सॉन्ग से याद आया कि स्वान सॉन्ग किसे कहा जाता है, यानी कि जो किसी भी आथर की लास्ट वर्क हो, किसी भी आथर का लास्ट वर्क हो, उसी को स्वान सॉन्ग कहा जाता है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका स्वान सॉन्ग, सी वाला। मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही इज बट अ पुअर फिलोसफर। नेक्स्ट क्या आपका? ही इज बट अ पुअर फिलोसफर हु होल्ड्स अ व्यू सो नैरो एज टू एक्सक्लूड फॉर्म्स नॉट टू हिज पर्सनल टेस्ट। तो इसको किसने कहा है? बर्नार्ड शॉ, जॉन गाल्सवर्दी, थॉमस हार्डी है। थॉमस हार्डी, डी.एच. लॉरेंस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट है आपका, रिलीजन वॉज नियरली डेड बिकॉज देयर वॉज नो लॉन्गर रियल बिलीफ in future life, but something was struggling to take its place. Service, social service. The ants creates, the bees create. Who said? इसको किसने कहा है? बर्नार्ड शॉ, जॉन गाल्सवर्दी, थॉमस हार्डी, डी.एच. लॉरेंस। इसको भी किसने कहा है? जॉन गाल्सवर्दी ने कहा है। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए ये सब लाइनें। आप लोग ज़्यादा गाल्सवर्दी को पढ़ते नहीं हैं, बस विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ को पढ़ लिए तो अच्छा लगता है, सब आ ही गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अपने नॉलेज को चेक करिए कि आप कितने पानी में हैं। व्हेन मैन, नेक्स्ट आपका जो है, व्हेन मैन इवॉल्व्ड पिटी डिड अ क्वेयर थिंग, deprived himself of the power of living life as it is without wishing it to become something different। इसको किसने कहा है? वाल्टर हाउ, जॉन गाल्सवर्दी, थॉमस हार्डी, डी.एच. लॉरेंस। तो इसको किसने कहा है? इसको भी जॉन गाल्सवर्दी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। ये तो आपके उसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस में शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई लाइनें हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक सोनेट है टू द मर्सी, मर्सी पोएम से लिया गया है, लेकिन यह मर्सी पोएम से नहीं, इसको कहा किसने है? वाल्टर हाउ, जॉन गाल्सवर्दी, थॉमस हार्डी, डी.एच. लॉरेंस। यहाँ हार्डी होगा, हैंडी हैंडी लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर है ए, वाल्टर हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अकर इन द प्ले, यानी कि म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अकर इन प्ले, किस प्ले में आता है यह म्यूट सीन और ट्रायल सीन। जस्टिस बाय गुड थॉट ऑन आर्ट मेड इन वेटिंग सेंड्स प्रोग्रेस। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका जस्टिस, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका लाइज वाट इट इज ए मजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस हु सेज लाइज वाट इट इज। तो इस लाइन को किसने कहा है? द जज विलियम फार्डर स्वेडल सॉलिसिटर, किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन इसको कह सकता है, आप गेस कीजिए। तो इसको इन्होंने जज ने कहा है। विलियम फार्डर तो एक क्लर्क रहता है ना, मामूली सा, स्वेडल स्कूल मास्टर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइप डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ लेबर्स डिस्प्यूट्स जस्टिस वार्स क्लास डिस्टिंक्शन। किस चीज़ को शो करता है गाल्सवर्दी का प्ले स्ट्राइप? तो ये आपका लास्ट राइट आंसर हो जाएगा लेबर डिस्प्यूट्स, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है जस्टिस शोज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी इंग्लिश लीगल सिस्टम स्कॉटिश सोसाइटी अमेरिकन लीगल सिस्टम। तो किस सिस्टम को यह दिखाता है, किसकी प्रॉब्लम को जस्टिस में? तो इंग्लिश लीगल सिस्टम को दिखाता है। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद आपका लास्ट क्वेश्चन आने वाला, तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विथ इनइक्वालिटी ऑफ पावर, द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, द इनइक्वालिटी ऑफ लेबर, द इनइक्वालिटी ऑफ मनी डिवीजन। तो सिल्वर बॉक्स किस चीज़ को दिखाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, बी वाला। द रियल विलन इन गाल्सवर्दीज प्ले आर, कौन रियल विलन? मेल कैरेक्टर, फीमेल, सोशल इविल, नन ऑफ दिस। तो जैसा कि आप जानते हैं इन्होंने प्रॉब्लम प्ले लिखा हुआ है सब, जो कि आसपास की समस्याएं या आसपास की जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको लेकर यह लिखते थे। इनके प्रेजेंट की टाइम की समस्याओं को तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर सोशल इविल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह वीडियो आपके किसी भी पेपर में बहुत ही हेल्प करेगी। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करिए, ताकि हम भी थोड़ा सा कुछ अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सके आपके साथ साथ, और कुछ सीखें भी नया। तो कमेंट आप ज़रूर करिएगा हमको क्या इसमें कमी मेरी दिखी है, क्या हम नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।